हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे, दैट इज मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन को हम स्टार्ट करेंगे एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक बच्चों हमारी आखिरी गलती होती है। दैट मीन्स अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, जो भी आपसे कभी लास्ट मिस्टेक हो, ठीक है, उस मिस्टेक को आपको ठीक है, उस मिस्टेक से आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहें तो। ऐसे मिस्टेक हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस रोने बैठ गए कि मुझसे गलती हो गई, उसको पकड़ के बैठ गए, या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई आपने छोड़ हो गया जान दे, ऐसे नहीं होना चाहिए कभी। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, जो भी आपकी जब भी आपसे कोई गलती हो उस पर आप सोचो कि यार मुझसे ऐसा क्यों हुआ। मेरे पास अगर ये नंबर कम आए हैं तो मेरे पे नंबर कम क्यों आए, मेरे इस सब्जेक्ट में नंबर कम क्यों आए, या मुझे घर में अगर कुछ काम करने के लिए बोला मुझसे काम क्यों नहीं हो पाया। निराश होना ही सब कुछ नहीं है। आप निराश हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हो गया सो हो गया, उसको नहीं बदल सकते आप। बट जो हुआ वो क्यों हुआ उस पर आप विचार जरूर कर सकते हैं, है ना। क्या मेरे को इसमें क्या और अच्छा से करूँ, या मैं किस तरह से अपने को अपग्रेड करूँ कि एक गलती दोबारा ना हो, और दोबारा से अगर ये काम करूँ तो और अच्छे तरीके से काम परफॉर्म। तो आप अगर सीखना चाहो तो अपनी ही गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी हमने सब ये रिवीजन जो लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया था, पहले उनके बारे में एक बार देख लें। मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस सारी फिगर के आपको मैंने पैरामीटर और एरिया बताए थे। ठीक है, इनको हमने समझा भी था। उसके बाद हमने जो क्या किया था, उसका ट्रेपेजियम। ठीक है, पेयर ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू आर नॉन पैरेलल, ये था। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है इसका आपको एरिया बताया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, उसके बाद फेंसिंग, कब हमें पैरामीटर वर्ड कब फेंस आएगा तो कब हमें क्या यूज करना है, इन सब पे हमने बात की थी। एरिया कब कब आपको एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज अभी करेंगे। तो बोला क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये आपका क्या है, this is centimeter square, and the length of the one parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of other parallel. तो आपको जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ आपको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो एक आपको समलंब यहाँ पे जो आपको दे रखा है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम आपको यहाँ पे समलंब आपको दे रखा है, तो समलंब की एक समांतर भुजा आपको दे रखी है और साथ ही साथ ऊंचाई आपको दे रखी है, आपको दूसरी समांतर भुजा निकालनी। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। तो जरा फटाफट करें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको देखो गिवन क्या क्या है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन, एक पैरेलल साइड की लेंथ आपको दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। एक्चुअली में क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ इस तरीके से है कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है। तो इन दो में से कोई सी, इस पूरे का एरिया तो आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा एरिया कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया जो है। ठीक है, अब इसमें से एक साइड या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी 10 सेंटीमीटर, तो हम मान लेते हैं सर ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, कोई सी भी होगी, यहाँ नीचे हमें तो नहीं पता। और हाइट आपको कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की आपको एक हाइट दे रखी है। ठीक है, यानी कि दिस वन आपको दे रखा है। तो अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग, हाफ
गुणा इंटू हाइट। तो एरिया कितना दिया गया, एरिया की जगह ए लिख दिया 34। सम ऑफ पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड का सम है जिसमें से एक 10 सेंटीमीटर है, दूसरे को आप x मान लो। फिर तीसरा है 10 प्लस एक्स, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, फिर आपको दिया गया है सम ऑफ, हाँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमने लिखा नहीं ना, आप यहाँ लिख दो लेट एक पैरेलल साइड आप मान लो, वन पैरेलल साइड भी x सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट है हमारी 4। आप क्या करेंगे बच्चे के, आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे, भाई तीनों देखा जाए तो मल्टीप्लाई में ही है ना। अब आप लोग क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो इतना लंबा हमें क्वेश्चन नहीं ले जाना है। आप सबसे पहले क्या करो, आप दो तरीके, 1/2 मल्टीप्लाई में, इधर आके आप डिवाइड में, इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर लो, या तो ऐसा कर लो। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि सर अभी यहाँ पे ना ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट रहा है। क्यों कट रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना, भाई तीनों मल्टीप्लाई में, 1 इंटू 10 इंटू 4, ये तीनों मल्टीप्लाई में ही तो है, ठीक है। मतलब 1/2 जो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में तो कैंसिल कर सकते हैं। कैलकुलेशन का सही यूज करना आना चाहिए आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। 34, अब बचा सर ये 4 पीछे, ये 2 आगे, इसको आगे ले आओ, 10 प्लस एक्स ना, मल्टीप्लाई में आगे लिया। अब ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने मतलब क्या ना, हालांकि आंसर आएगा आपको, तो आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 10 से 22 इंटू एक्स, इतना लेंथी क्यों करना है, आप देख लो भी मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा। 34/2, इधर केवल 10 प्लस एक्स बचेगा। तो आप देख रहे हैं इसको हम कर देंगे 2 से 70, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 7 जा 14, देन x इक्वल्स टू आपका यहाँ आ जाएगा सीधा 17, इधर 10 के साथ 17 माइनस 10, x इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। x कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो दूसरी मेरी साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, जो दूसरी पैरेलल साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये 7 ये होगी, है ना, ये 7 होगी, ये वाली नीचे वाली ये 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन। क्लियर, कॉपी कर। चलिए, रोम्बस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose साइड इज 5 सेंटीमीटर, whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर, if one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर long, find the length of other diagonal। तो कैसे आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन है, बट इससे पहले आप एक क्वेश्चन और करो, फिर आपको जो है थोड़ा चीजें और आसान।
ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रोम्बस आपको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ऊपर टाइप नहीं हो पाता, एंड वन ऑफ डायगोनल 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस आई थिंक आपको याद होगा, है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुणा दोनों विकर्णों का प्रोडक्ट, यानी दोनों विकर्णों का गुणन। चलो चले, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमें पता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये भी इसको हम बोलते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स को हाफ गुणा d1 इंटू d2। तो आपको देखो एरिया यहाँ दिया गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एक डायगोनल आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर, आपको दूसरा डायगोनल निकालना है, यानी कि d2 निकालना है, तो बहुत इजी है, फॉर्मूला हमारे पास है ही, एरिया इक्वल्स होता है सर हाफ इंटू d1 इंटू d2। सर एरिया यहाँ दे रखा है 240, हाफ d1 आपको दे रखा है 16, d2 आपको निकालना है दूसरा डायगोनल, यानी कि तो आप देखिए 2 8 ज़ा 16। ठीक है, हमको तो d2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ बचा 240 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय d2, 240 अपॉन 8 इक्वल्स टू d2। तो यहाँ से देखें 8 1 जा 8, 8 3 24, तो यानी कि सर जो दूसरा डायगोनल है, ठीक है, लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का हमारा दूसरा डायगोनल। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, बेस इनटू हाइट। ठीक है, मैंने पहले भी लिखा है आपको, यहाँ फिर से लिख लेते हैं थोड़ा। एरिया ऑफ रोम्बस एक और होता है बेस गुणा हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, एक फॉर्मूला और यही भी होता है। ठीक है, कॉपी कर लो। चलिए, अब एक क्वेश्चन और करेंगे रोम्बस से रिलेटेड, जो आपको भी बताया था, यही है कि भैया एरिया ऑफ रोम्बस आपको बताना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है और उसकी एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर है, एरिया भी बताना है, और अगर एक डायगोनल आपको 8 सेंटीमीटर का दिया गया है तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करेंगे इसको।
चलिए, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है पता है ना, बता रखा है पहले भी। एल्टीट्यूड मतलब आपके होता है हाइट। चलो, वैसे फिगर वैसे फिगर बनाने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के तौर पे फिगर बना देता हूँ मैं, है ना। फिगर कैसे बनेगा, ये हमारा रोम्बस है यहाँ पे। क्या बोला गया है कि इसका बेस हुज साइड 5 है, तो 5 साइड यानी रोम्बस में आपको पता है सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हुज एल्टीट्यूड इज 4.8, इसकी हाइट 4.8 है, तो कहीं से भी ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से लेनी है। तो हाइट सर इसकी 4.8 मीटर है, सेंटीमीटर है। और इसका एक डायगोनल यानी कि एक विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर, तो इधर वाला ले लो चाहे यही वाला विकर्ण ले लो। ये जो विकर्ण है सर, ये विकर्ण 8 सेंटीमीटर। वैसे ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज क्या है, फिगर ना भी बनाओगे तो भी जाएगा। आपसे बोला है दूसरे विकर्ण की लंबाई, यानी कि इस वाले विकर्ण की लंबाई आपको बता दी, दूसरा विकर्ण, है ना। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बस थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। आपको क्या क्या दिया गया है पहले, हुज साइड, ठीक है, यानी कि साइड जो रोम्बस की दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। हुज एल्टीट्यूड इज 4.8, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, 4.8 सेंटीमीटर। D1 यानी कि एक डायगोनल आपको 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया गया, आपको D2 निकालना है और आपको इसका एरिया निकालना है। तो सर एरिया ऑफ रोम्बस तो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, अभी हमने पढ़ा था, है ना। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, सर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, है ना, D1 इंटू D2। सर D1 तो मेरे पास है, बट D2 मेरे पास नहीं है, और मुझे एरिया भी चाहिए, मुझे डायगोनल दूसरा विकर्ण भी चाहिए। अब कैसे होगा क्वेश्चन, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रोम्बस का बच्चों एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम बोलते हैं बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, बेस इंटू हाइट। तो सर बेस यानी कि सारी साइड्स बराबर है, आधार 5, हाइट 4.8 आपको दे रखी है। तो आप यहाँ से गुणा करोगे, 5 8 40, 4 कैरी, 5 4 20, 24.0 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस पूरे रोम्बस का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आ गया। तो ये चीज तो हमारी आ गई। अब ये D2 निकालना है। अब सर इसमें तो D2 है नहीं इस फॉर्मूले में, तो क्या बात, एरिया ऑफ रोम्बस का जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें तो D2 आता है, तो बस एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये दूसरे में तो आता है। तो हाफ D1 कितना है बच्चों, हाफ एरिया कितना है, एरिया भी हमने निकाला 24, D1 कितना है 8, और D2 हमको निकालना है। तो यहीं से आप कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8। आपको दूसरा डायगोनल निकालना है, तो 24 इक्वल्स टू 4 इंटू D2, D2 अकेला रहेगा, 4 इधर ले आएंगे, 4 6 जा 24। तो जो दूसरा डायगोनल है D2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो D2 क्या हमारा 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपकी बुक का ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और घर में इस क्वेश्चन को आज फिर से एक बार और ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।